रुक जाओ, आज मानवी का सारा डाउट दूर करते हैं। ये जो एक्सेलरेशन के वैल्यूज हैं, ये ग्राउंड पे खड़े आदमी ने देखा। ठीक, बहुत बढ़िया। अब सुनो, अब एज्यूम करो कि एक ऑब्जर्वर पुली में बैठा है। जस्ट 1 मिनट के लिए मान लो कि एक ऑब्जर्वर पुली में बैठा है। पुली में मुस्कुराता हुआ ये ऑब्जर्वर, ऐसे कोई थोड़ी मुस्कुराता है यार। हाँ, पुली में मुस्कुराता हुआ ये ऑब्जर्वर क्या देखता है? पुली में बैठा आदमी पुली को चलता हुआ थोड़ी देखता है। पुली में बैठी हुई चींटी पुली को रेस्ट में देखती है। पुली तो चल नहीं रहा अब इसके लिए। पुली नहीं चल रहा है तो ये बहुत ही सिंपल सा सिचुएशन है, आप समझिएगा बात को। जैसे कि हम ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछते कि बताओ बेटा इन दोनों के एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होगा। पुली फिक्स है तो एक ऊपर जाएगा एक नीचे आएगा, दोनों के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो इस ऑब्जर्वर को भी तो यही दिख रहा है, इस ऑब्जर्वर को भी यही दिख रहा है कि पुली तो चल नहीं रही है। तो जब पुली चल नहीं रही है तो इन दोनों का एक्सेलरेशन इक्वल और ऑपोजिट दिखाई देगा। इसका मतलब यह हुआ कि इसके रेस्पेक्ट में, पुली के रेस्पेक्ट में, इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में इसका और इसका जो एक्सेलरेशन है वो इक्वल और ऑपोजिट होगा। फुल स्टॉप। मान लेते हैं कि पुली के रेस्पेक्ट में इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन AR डाउनवर्ड है। हाँ, पुली अगर मैं छत से ऐसे पुली बांध दूं, ऐसे फिर से सुनिए, छत से पुली बांध दूं, पुली अगर रेस्ट में है तो ये दो ब्लॉक में से एक नीचे जा रहा होगा एक ऊपर जा रहा होगा। इसका एक्सेलरेशन 2 है तो इसका भी 2 ही होगा, क्योंकि रस्सी तो फिक्स लेंथ की है। 2 सेंटीमीटर चलेगा तो ये भी 2 सेंटीमीटर चलेगा। अगर पुली न चल रही हो तो कंफ्यूजन कहां है? फिर तो इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम मैग्नीट्यूड का है, उल्टे डायरेक्शन में। तो इस ऑब्जर्वर के लिए वही सिचुएशन है, पुली नहीं चल रही है। पुली, हम अर्थ पे बैठे हैं, हम अर्थ को चलता हुआ थोड़ी देख रहे हैं। तो इस पुली के ऊपर जो ऑब्जर्वर बैठा है उसको पुली चलता हुआ नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। ऐसे सोचो कि ये पुली जो है एक लिफ्ट में है, क्या दिक्कत है? ये लिफ्ट A0 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। तो भाई लिफ्ट के अंदर जो आदमी बैठा है, इस पुली पे जो आदमी बैठा है, उसको ना लिफ्ट चलता हुआ दिख रहा है ना पुली चलता हुआ दिख रहा है। तो जब पुली चल ही नहीं रही है तब तो पक्की बात है ना कि ये 2 सेंटीमीटर नीचे तो ये 2 सेंटीमीटर ऊपर, रस्सी तो फिक्स लेंथ की है। तो पुली के रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन अगर AR डाउन है तो इसका एक्सेलरेशन AR अप होगा। पक्की बात है, कोई डाउट ही नहीं है। अब देखिए, इस AR का मीनिंग मैं यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। AR डाउन, प्लस माइनस साइन भी यूज नहीं कर रहा हूं, डाउन। व्हाट इज AR डाउन? इट इज एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक रिलेटिव टू पुली। अगर इस आदमी से पूछेंगे कि हे फिजिक्स वाले तू बता कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन पुली के रेस्पेक्ट में क्या है, ये बोलेगा अच्छा मुझे तो इसका भी एक्सेलरेशन पता है, इसका भी पता है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक माइनस एक्सेलरेशन ऑफ पुली। इससे अगर पूछोगे तुम कैलकुलेट करके बताओ कि पुली के रेस्पेक्ट में ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है, तो क्या बोलेगा? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक माइनस एक्सेलरेशन ऑफ पुली। अब ये सारे एरो एक ही डायरेक्शन में कर दो तो ये सिंपल नंबर्स में रिलेशन हो जाएगा। तो ये डाउन है, ये डाउन है, इसको भी डाउन करो। डाउन करने के लिए इसको प्लस कर दो, तो ये बन गया AR इज A1 प्लस A0। ये तुम्हारा रिलेशन 1 हो गया। ठीक भाई, अब देखिए यहां मेरी बात सुनिए। अब इस AR का मीनिंग क्या है ये सोचते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस AR? AR अप, इसका मीनिंग है इसका एक्सेलरेशन इसके रेस्पेक्ट में। फिर इसके पास चलते हैं। हेलो फिजिक्स वाले, कैलकुलेट करके बताओ इसका एक्सेलरेशन इसके रेस्पेक्ट में क्या है। तो ये बोलता है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक माइनस एक्सेलरेशन ऑफ पुली। दैट मीन्स A2 अप माइनस A0 अप।
इस आदमी से अगर हम पूछते हैं कि तुम बताओ ब्लॉक का एक्सेलरेशन पुली के रेस्पेक्ट में, तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन माइनस पुली का एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। इसमें सारे एरो एक ही तरफ हैं, कुछ है ही नहीं इसमें। सो दिस इज a2 माइनस a0। यहां ध्यान दीजिएगा, हम जब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमारा काम इन्हीं दो रिलेशन से चल जाएगा, इसके आगे कुछ करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। बट ठीक है, अभी हम जिस रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, हमें a1 a2 और a0 में रिलेशन लिखना है। मैंने ar को जबरदस्ती इंट्रोड्यूस कर दिया है। ar कोई गिवन क्वांटिटी तो थी नहीं, ar रिलेटिव एक्सेलरेशन है पुली के रेस्पेक्ट में ब्लॉक्स का, इसको मैंने जबरदस्ती इंट्रोड्यूस किया है। सो नाउ इट इज टाइम टू गेट रीड ऑफ दिस एक्सेलरेशन। ar को एलिमिनेट करेंगे इन दोनों इक्वेशन में, दोनों में ar लिखा है, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस लिखेंगे। तो नेचुरली फ्रॉम 1 and 2 अगर आप ar की वैल्यू को इक्वेट कर दोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? पता नहीं क्या मिलेगा। 2a0 इज a2 माइनस a1, 2a0 इज इक्वल टू a2 माइनस a1। यही शायद अभी थोड़ी देर पहले भी मिला था हम लोगों को। क्या ये बात समझ में आई?